तलाक। पति पत्नी को सिर्फ डराने के लिए तलाक के पेपर लाया था, लेकिन पत्नी ने बिना एक आंसू बहाए साइन कर दी। और कुछ दिनों बाद जब पति उससे मिलने पहुंचा तो जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। निखिल अपनी पत्नी निहारिका को सिर्फ डराने के लिए तलाक के पेपर लेकर आया था। उसे लगा था कि तलाक का नाम सुनते ही निहारिका उसके पैरों में गिर जाएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और उसकी हर बात मान लेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। निहारिका ने बिना एक भी सवाल पूछे, बिना एक भी आंसू गिराए तलाक के कागज़ उठाए, पेन लिया और एक ही झटके में साइन कर दिए। निखिल के हाथ वहीं कांप गए। उसे लगा था कि यह सब एक ड्रामा होगा, मगर निहारिका ने कोई ड्रामा किया ही नहीं। ना कोई विरोध, ना कोई रोकने की कोशिश, बस एक साइन और रिश्ता ख़त्म। निखिल घर से निकल गया। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, यह क्या कर दिया निहारिका ने। दरअसल निखिल शुरू से ही थोड़ा अहंकारी था। नौकरी ठीक ठाक थी और घर में वही एक कमाने वाला बेटा था, इसलिए हर बात उसकी ही चलती थी। शादी भी उसने अपनी पसंद से की थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पुरानी आदतें फिर सामने आने लगी। हर छोटी गलती का इल्ज़ाम निहारिका पर डालना, हर बात में गुस्सा करना और ज़रा ज़रा सी बात पर तलाक की धमकी देना। निहारिका हर बार चुप रह जाती। उसे लगता था कि शायद समय के साथ निखिल बदल जाएगा, लेकिन निखिल नहीं बदला। उस रात भी बहुत छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था। निहारिका ने सिर्फ इतना कहा था, निखिल आज घर जल्दी आ जाना, मम्मी का टेस्ट है। बस निखिल भड़क गया। उसे लगा कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। वह चिल्लाया, मुझे हुक्म चलाना बंद करो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। और गुस्से में बोला, अगर इतनी ही समस्या है तो तलाक ले लो। अगले दिन वह सचमुच तलाक के पेपर लेकर आ गया और निहारिका ने बिना कुछ कहे साइन कर दिए। कुछ महीनों बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि निखिल को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। एक दिन निखिल पैसे लेकर निहारिका के नए पते पर पहुंचा। उसे लगा था कि निहारिका किसी छोटे किराए के कमरे में रह रही होगी, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गई। वह एक बड़ी गार्डेड सोसाइटी थी, सिक्योरिटी गार्ड थे। मैडम फ्लैट नंबर 203 में रहती थी। निखिल ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला। सामने निहारिका खड़ी थी, चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक और घर पूरी तरह सलीके से सजा हुआ। निखिल हैरान रह गया। उसने पूछा, निहारिका यह सब कैसे? निहारिका मुस्कुराई और बोली, जब हम साथ थे मैं नौकरी करना चाहती थी, लेकिन तुम कहते थे कि मेरी बीवी को काम करने की ज़रूरत नहीं है। तलाक के बाद मैंने वहीं से शुरुआत की जहाँ से शादी ने मुझे रोका था। पहले 10,000 की नौकरी से शुरुआत की, फिर मेहनत की और आज मैं मैनेजर बन चुकी हूँ। निखिल का गला सूख गया। तभी निहारिका ने एक और बात कही, और हाँ, तुम्हें गुजारा भत्ता देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोर्ट में आवेदन दे चुकी हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कमाई मेरे लिए काफ़ी है। निखिल की आंखें भर आई। वह धीमे से बोला, निहारिका मैं गलत था। निहारिका मुस्कुराई और बोली, हम दोनों की गलतियाँ थी, बस फ़र्क इतना था कि तुम बदलना नहीं चाहते थे और मैं टूटना नहीं चाहती थी। इतना कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। निखिल धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ा और उसके मन में बस एक ही बात थी, काश मैंने उसे समझा होता। अगर आप निहारिका की जगह होते तो क्या करते? तलाक के बाद आगे बढ़ते या रिश्ता बचाने की कोशिश करते? कमेंट में ज़रूर बताइए।